मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। शुक्र चाहते हैं कि हम खुदा के बंधन में सब एक दिल, एक जान, एक रूह है, क्योंकि खुदा ने हमें पैदा किया है ताकि उस पैदा करने वाले खुदाई सलूस का हम क्या कर सके, शुक्र अदा कर सके। आज आमद का पहला आतवार। क्या है आमद का पहला आतवार है, और इस अहमद के त्योहार को अमीद कहते हो। ये बुजुर्गों के नाम, माँ बाप के नाम है। किनके नाम है? बुजुर्गों और माँ बाप के नाम है। क्रिसमस से पहले 4 अतवार आते हैं। आमद का पहला अतवार, दूसरा अतवार, तीसरा अतवार, चौथा अतवार, और उसके बाद मसीह की वलादत का दिन बड़े ईमान के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ लोग उसमें शरीक होगा, अपने खालक की पैदाइश का शुक्र अदा करते हैं। अभी आपने तलावते करीमा को सुना, ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 2 और उसकी 7 आयत में आपने पढ़ा और सुना। आइए एक दफा फिर से इसको पढ़ते हैं मिलकर। लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे क्या हुआ है? पैदा हुआ है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी है। अज़ली ज़हूर और मुजस्मे अज़ली की जब हम नबीयत का तयन करते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। अज़ली ज़हूर जिस्म लेने से पहले, ज़हूर अज़ली जो है वो जिस्म से पहले है। फिर जब हम यूहन्ना पहला बाप और उसकी 14वीं आयत में देखते, लिखा कलाम मुजस्सम हुआ। ये जिस्म की हालत में है और कलमे की महदूदियत को जाहिर करता है। इस फरमान को खुदा आज हमारे सामने रखना चाहता है। फरमान हुक्म को कहा जाता है। क्या है फरमान? हुक्म को कहा जाता है। और खुदा के मुंह से निकली हुई बात एक लासानी हुक्म है। उस हुक्म में तगैयर नहीं है, फर्क नहीं है। वो हुक्म जो है हमेशा कायम रहता है। और उस हुक्म के क्या है? मैं और आप क्या है? अलम बरदार, पासदारी करने वाले हैं, उस हुक्म को मानने वाले हैं। और हुक्म देने वाला खुदा है, और उसके तख्त से हमेशा हुक्म सादर होता है। जिस तरह हमारे ज़मीर पर कौमों और हुक्मरानों के बादशाह हैं, जब असेंबली से कोई कानून पास हो जाता है तो वो फरमान बन जाता है, वो मुल्क का कानून बन जाता है, और उस मुल्क के लोगों के लिए ये जरूरी है कि उस हुक्म पर क्या करे, इस कानून पर अमल पैरा हो। मगर खुदा का कानून किसी एक कौम के लिए, कबीले के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। और ये हुक्म उसका तयन आसमान पर भी होता है और उसका तयन जमीन पर भी होता है। इसलिए ये हुक्म ला सानी, ला तब्दील, ला खदा होता है।
और इस हुक्म के बानी ने कहा, खुदा ने मुझसे कहा, कलाम किया। खुदा क्या करता? कलाम करता है। खुदा ने कलाम किया, लोगों तक पहुंचाया। कलाम के वसीले से उन्होंने नबियों का चुनाव किया, उनसे बिशारत की, उनको रोया में, ख्वाबों में, मकाशवात में उसने कलाम को अपना फरमान दिया। वो फरमान आगे नबियों ने लोगों तक पहुंचाया। मगर आज का पहली आमद के इस त्योहार में मेरे लिए ये सबसे बड़ा पैगाम है, लिखा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। पैदाइश का जिक्र है, वलादत का जिक्र है, जन्म लेने का जिक्र है। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली का सोचना चाहिए, ताकि मेरी पैदाइश हो, मैं उस फरमान को, उस हुक्म को जो मेरे कानों तक पहुंचा है, जो मेरे खानदान तक पहुंचा है, जो मेरे मुल्कों तक पहुंचा है, इस कलाम में मैं जिंदा रहूं और मैं इंसानों के लिए गवाह बन जाऊं कि मैं मसीह में पैदा हो चुका हूं। कल में तो जिस्म ले लिया, वो मसीह बनकर, यीशु बनकर, इमानुएल बनकर वो पैदा हो गया। क्या बस इन्हीं बातों पे हम अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी रूह को सहारा देंगे? हरगिज़ नहीं। खुदा की पैदाइश इंसानों की पैदाइश है, क्योंकि उसने इंसानियत के वो मुशाबा हुआ। एक फितरती पैदाइश, एक फोकल फितरती पैदाइश। हम फितरत के कानून में हैं, इसलिए कि हमारे मां बाप है जिसके वसीले से हम दुनिया में आए। फोकल फितरत जो पैदाइश है वो कलाम मुजस्सम की है, यीशु मसीह की है, इमानुएल की है, जो अपने बाप से निकलता है, जो बाप की मर्जी के मुताबिक, बाप के असूलों के मुताबिक जमीन पर भेज दिया जाता है। यह फरमाने इलाही दुनिया को देने वाला है, नबियों को देने वाला है, पैदा करने वाला है, कायनात को बनाने वाला है, हुक्म सादर करने वाला है। ये जो बोलता है वो वजूद पजीर हो जाता है। मगर खुद ये आज इंसानियत को लिए चरनी में पड़ा है। इसकी चरनी की वलादत, पैदाइश पूरे उम्मा के लिए सलामती का सबब बनती है, ताकि इंसान जो नामीद हो चुका था उम्मीदे कारवां बन जाए, वो अपनी उम्मीद पे जीना सीख जाए, उसकी जिंदगी में सलामती आए और उसकी जिंदगी में ठहराव आए। इसलिए जब जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता है तो उसकी जिंदगी के अंदर एक ठहराव पैदा होता है। उसकी जिंदगी में जो हिकमत होती है, जो तजर्बात होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी नस्ल के साथ शेयर करता है। इसलिए यामत का पहला त्योहार बुजुर्गों के नाम, मां बाप के नाम किया जाता है, ताकि मां बाप की फरमा बरदारी हम सीख सकें। खुदा जो एक बुजुर्ग खुदा भी कहलाता है, इज्जत के लायक। बुजुर्ग का लफ्ज जो है इज्जत और इहतराम और आदाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान की बुजुर्गियत दुनिया के लिए इज्जत का सबब बनती है। अपने खुदा के साथ अपने रिश्तों को इतना मजबूत करें कि वो रिश्ता ईमान की कलीद बन जाए। अगर हम ईमान की कलीद में जीते हैं तो फिर हमारी जिंदगी मसीह की जिंदगी बन जाती है। मसीह एक बर्दाश्त का नाम है।
मसीह एक माफी का नाम है, मसीह एक मोहब्बत का नाम है, मसीह एक जो है अदालत का नाम है। अगर मसीह अदालत करता है तो वो इंसाफ करता है। अपने इंसाफ को खुदा से मांगे कि खुदा ने कलाम किया है, उसने फरमान हम तक पहुंचाया है ताकि हम अपने कानों से सुने और अपनी आंखों से देखें। कान इसलिए कि हम सुने, समझे, बात को परखे, बात को चिट्ठे। आंखें इसलिए हैं कि हम किसी का दीदार कर सके, हम देख सके, हम अंधेरे में न रहे बल्कि हमें अंधेरे और रोशनी का क्या है मालूम रहे। अगर हम देखते हुए भी अंधे हैं तो फिर इस फरमान से लातलकी, खुदा में लातलकी ना रखें, खुदा में अपने तल्लक को बहा रखें। आपका तल्लक खुदा के साथ है और ये तल्लक आसमानी है, उसकी बादशाही का है, खुशी का है, शादमानी का है, नजात का है, शैतान के साथ जंग करने का। शैतान जोरावर है मगर खुदा से ज्यादा वो जोर नहीं रखता। खुदा जलाली है, बेटा जलाली है, खुदा जलाली है, बेटा जलाली है। तो अगर जो जहर करता है, जो जहर करने वाला है, वो अपना जलाल छोड़ सकता है? हरगिज़ नहीं। कलाम कहता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसने क्या किया? जहर। तो अगर बाप जलाली है तो जो जाहिर करने वाला है ये भी तो जलाली है, तो ये भी तो जलाल का बादशाह है। ये एक वक्त में महदूद भी है और एक वक्त में लामहदूद भी है। ये एक वक्त में इंसान भी है, एक वक्त में खुदा भी है। इसलिए उसका तल्लक आसमान पर भी है, उसका तल्लक जमीन पर भी है। ये दोनों रिश्तों का क्या है? मंबा है। इसके दोनों रिश्तों में कोई तगैयर या फर्क नहीं है। ये दोनों रिश्तों की एक मजबूत चट्टान है। इसलिए तो ये मेरा मसीह है, मसा किया हुआ है और मसा देने वाला है। इसलिए इसके बारे में ज़बूर नवीस बहुत ही खूबसूरत फरमाता है, खुदावन ने मुझसे कहा, खुदा ने आपसे कहा, खुदा ने कौमों से कहा, खुदा ने नबियों से कहा। क्या कहा? तो तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। ये ईमान का रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है। इवन मैं और आप जिस्म की हालत में, गुनाह की हालत में, मरूसी गुनाह में हैं, गुनाह की गर्दश में हम दबे हुए हैं। मुसीबतों का एक बड़ा जमे गफीर पहाड़ हमारी जिंदगी में नजर आता है, मगर खुदा फरमाने इलाही मेरे और आपके लिए यकसा तौर पर भेजता है। यीशु ने इसलिए अपना फरमान सादर किया था कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा मेरी पैदाइश है, तौबा मेरी उम्मीद का दिन है। इसलिए आज अपनी जिंदगियों में तौबा का मौका दें और उम्मीद के द्वार में शामिल हो जाए और खुदा का शुक्र अदा करें। इसलिए खुदावन की पैदाइश जो है खुदा के फरमाने इलाही के ऐन मुताबिक है। अगर वो मट्टी से आदम को पैदा कर सकता है और आदम के गोश्त से और उसकी हड्डियों से हवा को पैदा कर सकता है, तो फिर वो कंवारी से भी पैदा करने का इख्तियार रखता है। यूं तो अजरू है, ये कानून
में बड़ा हमें हमारी समझ से बालातर है, मगर खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। पहले उसने फरमान दिया अपने नबी को, फिर इस फरमान को उसने कुंवारी मरियम के बदले से उसने साबित कर दिया। कलाम आसमान से जिब्राइल लेकर मरियम के पास आता है और उस कलाम में पैदाइश का जिक्र से पहले क्या कहता, तुझ पर फजल हुआ, तू औरतों में मुबारक हो। जिस पर फजल हो जाता है वो मुबारक हो जाता है। तो मैं और आप भी आज फजल में हैं। मैं और आप यह दुनिया में मुबारक दर्जात रखते हैं। हमारा दर्जा दूसरी अक़वाम से बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम खुदा की दुल्हन है। खुदा की क्या है? दुल्हन है। दुल्हन हमेशा अपनी तैयारी में रहती है ताकि दूल्हा आए और वो उसके साथ जाए। क़यामत का पहला अतवार हमारी तैयारी का दिन है, फजल का दिन है, उम्मीद का दिन है, रासबाजी और कामलियत का दिन है। दुखों, मुसीबतों, गमों के दिन जो है गुजर गए। नूर का सवेरा ही सवेरा है, नूर का उजाला ही उजाला है, क्योंकि नूर हमारे साथ है। नूर क्या है? हमारे साथ है। तो ये साथ कौन है? अगर हम कहते हैं ये साथ है, तो ये साथ कौन है? हमारे साथ खुदा भी है और हमारे साथ बेटा भी है और हमारे साथ रूह भी है। ये जुदा नहीं और ना इनमें जुदाई हो सकती है। इनका रिश्ता कलीदी रिश्ता है। इनके रिश्ते के लिए, बहाली के लिए दूसरे कानून, दूसरे इलाही शख्स खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी का जो है मंबा है, ये कुर्बानी इसके दुखों के लिए नहीं है बल्कि खुशी के लिए है। मसीह में की हुई दिन दुख का नहीं है, हर दिन फतह का है, हर दिन उम्मीद का है और हर दिन खुदावंद में खुश और खुर्म रहने और शादमानी में जिंदगी गुजारने का दिन है। इसलिए खुदा का बेटा जो असली है, जिसका ज़हूर बाप से हुआ है, और ये ज़हूर मैंने पहले दिन भी कन्वेंशन में कहा था, अज़ल से अब तक होता रहेगा। उसके ज़हूर में कमी नहीं आती, उसके जलाल में कमी नहीं आती। वो जलाल टूटता नहीं है। अगर जलाल टूट जाता है तो बेटा जो हमेशा के लिए महदूद हो जाता है। फिर वो कलमा नहीं हो सकता, फिर वो इमानुएल नहीं हो सकता, फिर वो मसीह नहीं हो सकता, फिर वो मसा नहीं दे सकता, फिर वो माफ नहीं कर सकता, फिर वो बुजुर्गों को नहीं निकाल सकता, फिर वो अंधों को आंखें नहीं दे सकता, फिर वो लंगड़ों को टांगे नहीं दे सकता, फिर वो मुर्दा हड्डियों में जान नहीं दे सकता। इसलिए वो जलाल भी है, जमाल भी है, फजीलत भी है, फजल भी है। इसलिए मेरा वो मसीह। इसलिए मेरे अजीज बहनों, भाई, मेरा तल्लुक उस मसीह के साथ है, आपका तल्लुक उस मसीह के साथ है जो कलाम मुजस्सम है, जिसके बारे में वो यूहन्ना खूबसूरत लिखता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। तो ये पैदा करने वाला कौन है? मेरा इमानुएल है, जिसकी गवाही यशायाह ने दी। 7:14 में देखो लिखा है, देखो, आंखों से देखो। क्या उसने कहा? देखो। जब हम देखते हैं, फिर
आगे लिखा देखो कंवारी हामला हो, बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। यानी कि जब उसकी पैदाइश हो जाएगी, जब वो पैदा होगा और उसकी पैदाइश जो है फितरती नहीं होगी, फोकल फितरत होगी, और वो कंवारी से पैदा होगा और वो इम्मानुएल होगा, और जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, जो रिश्ता टूट चुका है और वो कंवारी से पैदा होने वाला और उस रिश्ते की जो है उसको जोड़ने वाला होगा। उसने पैदा होगा, बाप के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ दिया और हमेशा के लिए खुदा के साथ हम क्या है? मिल चुके हैं। इसलिए खुदा को समझना जानना हमारे लिए फर्ज है। इसलिए ये लव लेटर है, खुदा का कलाम जो है खुदा का लव लेटर है। समझना, खुदा की जात को समझना, खुदा की शख्सियत को समझना, खुदा की लामहदूद हस्ती को समझना इस कलाम में दर्ज है। इसलिए जब इसमें दर्ज है, हम वो समझते नहीं, हम वो जानते नहीं जो खुदा समझता है, जो खुदा जानता है। क्योंकि ये जो पैदा हुआ है, ये तुअल्लद हुआ है खुदा की जात से, ये निकला है। इसलिए मेरे लिए तो ये बड़ी बरकत की बात है कि हम उसके एक एक पेशन गोई को क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा, मुबारक वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। पहले सबूर की पहली आयत। तो हमारा कानून तबलीग का कानून नहीं है, हमारा कानून खुदा का है, उसकी मोहब्बत का कानून, माफी का कानून। क्योंकि खुदा अज़ल से अब तक अपने जानसारों को समझता रहेगा। आप क्यों खुदा के क्या हो? जानसार हो। आप खुदा के लश्कर हो। आप खुदा के लिए जंग लड़ते हो। किसके साथ? अबलीस के साथ। यीशु ने फरमाया तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो तुम खुदा के क्या लश्कर हो? तुम खुदा के जानसार हो और खुदा आपको समझता है, आप खुदा को समझते हैं। तो ये समझ बूझ किसने दी? खुदा ने दी अपने रूहुल कुद्दस के वसीले से। बेटा क्या फरमाता है? मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजा। उसने मददगार भेजा जो हमें हिकमत देता है, दनाई देता है और खुदा में मोहब्बत में कायम रखता है। क्योंकि रूहुल कुद्दस क्या है? मोहब्बत का अकरूम है। रूहुल कुद्दस हमें बाप और बेटे की मोहब्बत का जानसार बना लेता है, हमारी समझ बूझ को फजीलत अता फरमाता, हमारे बदन की खुश्की को क्या कर देता है? दूर कर देता है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैंने कन्वेंशन के पहले दिन आपको कहा था, इसलिए बाप की जो पिदरियत है बेटे की इब्नियत के बगैर नहीं हो सकती। बाप की जो पिदरियत है बेटे की इब्नियत के ये नहीं बगैर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यानी कि खुदा की मोहब्बत बेटे के बगैर जो है वो जाहिर नहीं हो सकती। इसलिए बेटा जाहिर करने वाला है। किसको? बाप को। अगर बाप को हम जान गए तो बेटे को और रूहुल कुद्दस को भी हम जान गए। इसलिए जब मैं कल पैगाम दे रहा था वहां पर वाटापुर में, करीम नगर में, तो मैंने इस पूरे अपने आउटरीच में दो बातें कलीसिया के सामने रखी है, हर पैगाम में रखी है। शख्सी ईमान के जानसार बनिए और इज्तिमाई ईमान के जानसार बनिए। ना हम तसलीसी हैं ना हम तौहीदी हैं। मैंने क्या कहा? ना हम तसलीसी हैं ना हम तौहीदी हैं, बल्कि हम तसलीस फिल तौहीद को मानते हैं। इसको मानते हैं तसलीस फिल तौहीद या तौहीद फिल तसलीस।
यानी कि खुदा, अब ये लफ्जों के बाद उसकी तशरीह करना जरूरी, यानी कि खुदा की जात में खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस है। तीनों कानून की क्या है? कसरत है। इसलिए हम बाप की वहादत को जाती मानते हैं, यानी कि उसकी जात में बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुद्दुस भी है। इसलिए हमने कहा नाम तसलीसी है, नाम वह क्या है? तौहीदी। तौहीदी माज एक मानते, खुदा ही है, बस खुदा ही है। तसलीसी का तो एक वक्त खुदा था, एक वक्त बेटा था, एक वक्त रूह कुद्दुस था। मगर हम कहते हैं हम तसलीस फिल तौहीद को मानते हैं, यानी कि उसकी वहदत को जाती वहदत मानते हैं, हम अददी वहदत को नहीं मानते। अदद लफ्ज़ मफरूजा होता है, अल्फाजों की कोई हस्ती खुदा के लिए नहीं होती। इसलिए खुदा अपनी जात में वहद है, वो वहद ला शरीक है, ना उसको किसी ने जाना ना उसने किसी को जाना। हर मसीही यही कहता है, मगर गैर कौम हमें ताना देती है, हम एक ही खुदा को मानते हैं। कैसी बात है, मसीही एक खुदा को मानते हैं। दीन इस्लाम में खुदा, उसी खुदा को एक कहते हैं। अहले यहूद अल-नसारा भी एक कहते हैं, मगर उनमें हम में जो फर्क और तगैर है वो अददी वहदत के मानने वाले हैं, हम जाती वहदत के मानने वाले। आमीन। वो खुदा के अलावा किसी और पर नहीं मान रखते हैं। हम कहते हैं अगर खुदा है तो खुदा को कोई जाहिर करने वाला है। तो इसलिए ये अहमद का द्वार, अमीद का द्वार जाहिर करने वाला है। इसलिए हम क्या कहते हैं? कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। अब बात गौर से सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा, क्या लिखा हमने? उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। इसका मतलब बाप का जलाल और बेटे का जलाल क्या है? एक ही। इसलिए लफ्जों को बोलते हुए हमें बहुत कुछ सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए। इसलिए खुदा माज, कलमा माज इंसान नहीं है। हम इसे माज इंसान नहीं कह सकते। अगर हम इसे माज इंसान कहेंगे फिर वो नबियों की तरह नबी है। मगर हम इसलिए ये नहीं कहते कि माज इंसान है, क्योंकि वो हमारी तरह पैदा नहीं होता। उसका जमीनी बाप नहीं है, उसकी मां है मगर बाप नहीं है। उसने कंवारी को चुना क्योंकि वो रासबाज थी, परहेजगार थी, और उसकी मंगनी किससे हुई थी? यूसुफ से हुई थी। खुदा का मंसूबा नजात था। अम्मा हवा ने फल खाया, गुनाह हुआ और वो मौत में गई। अबलीस ने से बहकाया, फिर औरत ही में से खुदा ने अपना जलाल ज़हर किया बेटे के वसीले से। इसलिए खुदा बहुत अजीम खुदा है, बुजुर्ग खुदा है, और वो हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। इसलिए उसकी अलूहियत और उसकी इंसानियत में कभी लैकी नहीं हो सकती। क्या मैंने कहा? उसकी अलूहियत और इंसानियत में लैदगी नहीं हो सकती। इसलिए साहब अलूहियत इंसान है। ये लफ्ज सिर्फ मसीह के अलावा किसी नबी के लिए नहीं बोला गया, और ना ये किसी पर पूरा उतरता, क्योंकि ये अलूहियत से लेकर आया है। इसलिए ये सलीब पर भी खुदा भी है, इंसान भी है, और कब्र में भी ये खुदा भी है और इंसान। इंसान को मौत आती है, मगर ये मौत को जिंदगी में बदलने वाला है। इसलिए ये अल मसीह कहलाता है, और ये अल मसीह मेरा और आपका यीशु है। यीशु का क्या मतलब है? कि अपने लोगों को गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। ये नजात देने वाला है।
नबी निजात नहीं देता, नबी किसी के गुनाह माफ नहीं करता, मगर ये तो माफ करता। जब बदकार औरत उसके पास आती है, आखिरी बात तो मेरा यीशु, आपका यीशु क्या कहता? पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। कहता पहला पत्थर वो उठाए जो उसे नहीं कराए, जो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो यीशु ने कहा पहला पत्थर उठाओ और वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। इस बात मेरा मसीह जमीन पर बैठ गया, दायरा लगा लिया, एक एक करके सारे चले गए। तो मेरे यीशु ने क्या कहा? आइंदा गुनाह ना करना। तो मेरे मसीह ने जब कहा कि आइंदा गुनाह ना करना, तो वो मसीह पर ईमान ले आए। इसलिए मसीह आज मुझे भी और आपको भी यही बात कहता है कि आइंदा गुनाह ना करना, हकीकी खुदा को, हकीकी मसीह मानना। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।